वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल, मशरिक़ वस्ता और गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा जंगबंदी पर हमास के बयान को खत्ते में अमन की राह हमवार करने का मौका करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए साथ देता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को दोबारा धमकी लगा दी। कहा, हमास अमन मुआहदे में तेज़ी दिखाए वरना तमाम शराइत ख़त्म हो जाएंगी। बोले, यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइली बमबारी की आर्जी बंदिश काबिल तारीफ है। भारतीय फ़ौज की इश्तियाल अंगेज़ी पर पाक फ़ौज का करारा जवाब। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, लगता है भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई तबाहकारी और अपनी तैयारों की तबाही भूल गया। भारतीय फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के जारहाना इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात नोट कर लिए हैं। भारत जान ले कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कौन, तेज़ और तबाहकुन होगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने सहाफ़ियों को सियासी सवाल करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह है, बाहर क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर खिलाड़ी का फोकस कल के मैच पर है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में कल रिवायती हारी पाकिस्तान और भारत की वुमेन क्रिकेट टीमें बदे मुकाबले आएंगी। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान वुमेन टीम ने इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों के हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कतर पर इसराइल के हमले की फाश गलती ने नेतन्याहू को झुकने पर मजबूर किया। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह कहकर नेतन्याहू को कतर से माफ़ी मांगने पर मजबूर किया कि अक्सर उन्हें यानी खुद ट्रंप को भी बाज़ मामलात पर माफ़ी मांगना पड़ती है। फिर गज़ा अमन मंसूबे पर आगे बढ़ने से पहले ओवल ऑफिस में ट्रंप ने इस तरह नेतन्याहू से माफ़ी मंगवाई कि फ़ोन का रिसीवर नेतन्याहू के हाथ में था और क्रेडल ट्रंप की गोद में था। लाइन पर कतर के वज़ीर-ए-आज़म थे और नेतन्याहू ने अपने हाथ से लिखा माफ़ीनामा पढ़ा। अखबार के मुताबिक दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद अरब मुल्कों ने दबाव बढ़ा दिया था। कतर ने अमेरिका से दोबारा इसराइली जारहियत ना होने की ज़मानत मांगी थी। उसी के बाद गज़ा अमन मंसूबा पेश किया गया, जिसे ज़्यादातर अरब मुल्कों और पाकिस्तान ने मस्बत करार दिया। तमाम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र ने मंसूबे से इख्तलाफ भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमन मंसूबे के ड्राफ्ट पर कहा कि ये बाइना वो ड्राफ्ट नहीं जो मंजूर किया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में 9 मई को तोड़फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई के केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत मर्दान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने समात के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 9 मई को पथराव और फायरिंग के वाक़यात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुलजिमान में ज़ाहिर शातूर, MNA, मुजाहिद खान और दीगर शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब भर में स्पेशल अफराद का डेटा जमा करने का हुक्म। इमदाद घरों तक पहुँचाने की हिदायत। लाहौर में इजलास की सदरत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। 472 देहात में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का यकसा डिज़ाइन मंजूर किया और जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में बर वक्त इलाज करके इंसानी जानें बचाने पर इज़हार तशक्कुर किया, जबकि सूबे में 65 लाख बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगाने पर इत्मीनान का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है कि सिंध को किसी ज़रूरत मतनाज़ कैनाल मनसूबा कबूल नहीं। मरीम नवाज़ CCI के फैसले की खिलाफ वर्जी और आइनी फोरम की तौहीन कर रही हैं। जारी बयान में मजीद कहा कि सिंध अपने पानी पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। मरीम नवाज़ में सियासी समझ नहीं, इसलिए वो आइनी फोरम्स की तौहीन कर रही हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो हर बात पर मरसू मरसू करते थे अब सूबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। अपने सूबे का पानी इस्तेमाल करने के लिए पंजाब को दूसरे सूबे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मरीम नवाज़ पंजाब के किसानों को उनके पानी का हक हर सूरत दिलाएंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है, वहाँ मसाइल के अंबार हैं। समुद्री तूफान शक्ति का जोर कम होने लगा। कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद आइंदा 24 घंटों में बतदरीज कमज़ोर होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तानी समुद्री हदूद में कहीं तूफ़ानी और कहीं इंतहाई तूफ़ानी रह सकती है। माहीगीर गहरे समंदर में ना जाएं। 5 से 7 अक्टूबर तक वस्ती शुमाली बहरा अरब में इंतहाई बुलंद लहरें मतवक्के हैं। कहाँ ज़मीन मोल है तो बनाए तो दरिया नहीं छोड़े गिर गए, बड़े औखे हैं। हुण जमीन दे विचों दरिया लग गया, सारी बंजर कर गया, निरा कोरा रहता। बहावलनगर में सैलाब से कई घर तबाह हुए। सैलाब तो चला गया लेकिन किसी घर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मकानात खंडरात का मंजर पेश करने लगे। घरों के रिहायशी खुले आसमान तले हुकूमती मदद के मुंतज़िर। कहते हैं घरों की दोबारा तामीर करने के लिए ना ही पैसे हैं ना हिम्मत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। असातिज़ा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 नकाती एजेंडा पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगे। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर असूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात। सिंध में वफाकी फ़ंड से जारी तरक्याती काम रुकने पर तशवीश का इजहार। गवर्नर सिंध से सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंध ने मामला सदर और वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि खेल चाहे कोई भी हो अमन का पैगाम देता है, मगर मोदी सरकार ने खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया। पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारत खिलाड़ियों में भी नफरत पैदा कर रहा है। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ फतेह जंग में रिवायती जश्न नेज़ाबाजी में शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि नेज़ाबाजी जैसे खेल इलाकाई सकाफत और रवादारी को जिंदा रखे हुए हैं। दोनों गवर्नरों ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। शिकारपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास के मकाम पर हादसे में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रात सब्जी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे सोए हुए अफराद को रोन डाला था। 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं का हमास के रद्दअमल का खैर मकदम। गाज़ा में फौरी जंगबंदी और ट्रंप के अमन मनसूबे पर पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और दीगर रहनुमाओं ने मुआहदे पर अमल दरामद और हमास के गैर मुसल्लह होने पर जोर दिया। दूसरी जानिब मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने ट्रंप के मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इसकी तमाम शिकों से इत्तफ़ाक़ नहीं, तमाम इस्लामी ममालिक का मकसद खूनरेज़ी और रोकना और फ़लस्तीनियों की वापसी यकीनी बनाना है। तुर्क सदर एर्दोआन ने भी हमास के जवाब को मुस्बत करार देते हुए इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए 137 समाजी कारकुनों को रिहा कर दिया। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर, मौरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकेश, स्विट्ज़रलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुँच गए। अरब मीडिया के मुताबिक समूद फ्लोटेला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइली जारियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटेला गजा की तरफ रवाना हो गया। कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुन मौजूद। पंजाब प्रीमियर लीग के छठे रोज़ के पहले मैच में नारोवाल किंग्स ने रावलपिंडी मारफोर्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
लाहौर में खेले गए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल पाकिस्तान नेवी ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मारी एनर्जीज़ को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। फाइनल के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ थे, उन्होंने इनामात तकसीम किए। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें रवा बहाल हो रही हैं। बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़ौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि आखिरी दस्तावेज थी जो दोनों मुल्कों में कमर्शियल परवाज़ों के लिए दरकार थी। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें बहाल होंगी, दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल का जियो टीवी से धमाकेदार आगाज। सुपरस्टार बनने का ख्वाब रखने वालों की ज़बरदस्त एंट्री, जजेस का कड़ा इम्तिहान, किसको मुंतखब करें किसको निकालें, पाकिस्तान की मुनफरिद आवाज़ ढूंढने का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान आइडल अब हर हफ्ते और इतवार को देखें जियो टीवी पर।